हमारे यहाँ कहा जाता है पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। आज राहुल गांधी को देख करके और जो एसोसिएट जनरल को देख करके ये लगता है कि ये हमारे पुरखों ने सही बातें कही है। जाति बदला, धर्म बदला, बदल लिया है गोत्र, और दादा लेटे कब्र में और जनेऊ पहने पौत्र। मेरी राजमाता जेल जाने वाली है, मेरी राजमाता जेल जाने वाली है, मैं पेन में हूँ। मेरा युवराज जेल जा सकता है, मैं पेन में हूँ। Under the current trade laws of India, the export of and import of beef, meat of cow, ऑक्सन एंड काफ यानी कि गाय के प्रजाति किसी भी चीज़ का आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते भारत में। ईडी ने कांग्रेस को समन भेजा है और उसमें नेशनल हेराल्की का कुछ मामला है, क्या कहना चाहिए? जब से सत्ता में बीजेपी आई है, ईडी भेज रही है, सीबीआई भेज रही है, किसी न किसी तरह से शिकंजे से फंसाना चाहती है, फिर भी कांग्रेस के नेता नहीं फंसते। तमाम सरकार आपकी है, ईडी आपकी है, सीबीआई आपकी है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मंच से आपको कहना चाहता हूँ, ये तमाम आरोप लगाने के बाद भी ईडी कुछ नहीं कर पाएगी। कोर्ट पूरी तरह से साफ, अरे भाई सही सेटिंग कर रखी है। सुरजेवाला भी यही कह रहे थे कि ना झुकेंगे, तानाशाह कुछ भी कर ले, ना झुकेंगे ना रुकेंगे। मैं कांग्रेस कभी झुकी है, आज यहाँ पे पूरा बीजेपी का माहौल है और हमेशा बीजेपी का ही लोग ज़्यादा रहते हैं। फिर भी कांग्रेस एक दो व्यक्ति भी अपनी आवाज़ जोश के साथ रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गलत किया नहीं, इसलिए निडरता से सारी बात रखते हैं। अच्छा, लेकिन सर मेरा एक सवाल आपसे, अच्छा सर मेरा एक सवाल आपसे ये है, एक सेकंड भैया, एक सेकंड, मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब राहुल गांधी साफ है, उसमें कुछ उनका रोल नहीं है, तो वो आज 2 तारीख थी, टाइम क्यों मांग लिया, समय क्यों बढ़ा लिया अपना? हर व्यक्ति की अपनी शारीरिक व्यस्तताएं होती हैं, बीमार भी हो सकते हैं, हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऐसा तो मना तो नहीं किया ना कोर्ट को कि नहीं जाऊंगा। इनकी तरह तो अमित शाह की तरह तो नहीं है, मोदी की तरह तो नहीं है जो जज फैसला सुन रहा है उस जज को ही गायब करवा दे। कांग्रेस को समन भेजा है ईडी ने। भाई जो अब 90 करोड़ की संपत्ति को कोई 50 लाख रुपए में खरीद ले तो ईडी और सीबीआई तो जाएगी ही। हमारे यहाँ कहा जाता है पूत कपूत का धन संचय, पूत सपूत का धन संचय। आज राहुल गांधी को देख करके और जो एसोसिएट जनरल को देख करके ये लगता है कि ये हमारे पुरखों ने सही बातें कही है। जिस अखबार को उस वक्त के सबसे बड़े पत्रकार ने शुरुआत किया था उनके संपादन में, जिसे नेहरू जी लेकर के कंपनी बना करके आए थे। एक छोटी सी घटना थी कि पत्रकार जो संपादक थे, नेशनल हेराल्ड के प्रथम संस्थापक थे संपादक, उसको इसलिए नेहरू जी ने निकाल दिया था क्योंकि उसने सुभाष चंद्र बोस की तारीफ लिख दी थी नेशनल हेराल्ड में। उस दिन ये तय हो गया था कि नेशनल हेराल्ड पे कब्जा नेहरू एंड परिवार का होगा। जब ये लोग लगा कि अब नेहरू को गाली पड़ेगा तो गांधी के बच्चे, उनका नाम फिरोज शाह गांधी था, ये जनेऊ पहनते हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना, तो जाति बदला, धर्म बदला, बदल लिया है गोत्र, और दादा लेटे कब्र में और राहुल गांधी पहने जनेऊ पहने पौत्र। तो ये सच्चाई है। जो इतना बदल सकता है तो 50, देखिए कंपनी कैसे लूटा इन लोगों ने। एक कंपनी, फिरोज गांधी नाम था उनका, गांधी नहीं था। वो तो भाजपा वाले तो धारा अनुच्छेद को धारा 370 बोलते हैं, उनकी बात क्या करें। लेकिन जो नेशनल हेराल्ड का मामला है, एक ऐसा संस्था जो भारत की आज़ादी की आवाज़ बनी थी, लोगों ने चंदा दे करके उस अखबार को बनाया था। मेरे घर वालों लोगों ने भी चंदा दिया था, इसलिए मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात से जुड़ा हुआ हूँ। हम लोगों के पूर्वजों ने पैसा दिया, हो सकता है आपके पूर्वजों ने भी उस वक्त पैसा दिया होगा। पैसा दे करके बनाया, हर बड़े शहर के प्राइम लोकेशन पे उसकी संपत्ति थी। संपत्ति को हड़पने के लिए कंपनी को बताया गया कि ये नॉट परफॉर्मिंग है, एनपीए है। उसके बाद एक कंपनी दूसरी सोनिया गांधी बनाई, राहुल गांधी 76% उसका शेयर रख लिए। मोतीलाल बोहरा जो उस दूसरे कंपनी के ही ट्रेजरर थे, वो यहाँ भी ट्रेजरर थे। उनको कहा गया कि आप उस कंपनी के ट्रेजरर से बात कीजिए, यानी मोतीलाल नेहरा खुद मोतीलाल नेहरा से बात करेंगे और कंपनी का विलय कराएंगे और मात्र 50 लाख रुपए दे करके 90 करोड़ रुपए की संपत्ति
सोनिया गांधी ने अर्ज ली, जिसका 76% सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पास है। तो इस बात को समझिए कि कैसे षड्यंत्र रच करके हमारे आम जनता के पैसे को इस परिवार ने लूटा है। उसमें मेरे भी पैसे हैं और यहाँ जो लोग बैठे हुए सबके पूर्वजों के पैसे होंगे, चाहे वो 1 रुपये हो चाहे उस 10 रुपये हो। ये सच्चाई है, कांग्रेस की आज की सच्चाई है। ये अभी राज्यसभा का टिकट इन्होंने बांटा है एक ऐसे आदमी को जो सड़क छाप गवैया को आप राज्यसभा में भेज रहे हैं, और आपने राजस्थान का नेता को महाराष्ट्र का नेता को कर्नाटक से, आप ये राहुल गांधी प्रियंका गांधी समझ ही नहीं पा रही है कि कांग्रेस क्यों इतने दिनों तक रही और आज क्यों खत्म हो गई। अरे कांग्रेस की ताकत पीसीसी थी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी थी, हमेशा ये कहता था पीसीसी का ये बात है, और इंदिरा गांधी अपने फैसले थोपती थी पीसीसी के नाम पे। आज इस बेवकूफ़ लोगों ने पीसीसी को इतना बर्बाद कर दिया कि आज कांग्रेस विलीन हो गई, जड़ आपने काट दिया। और क्योंकि आपको हड़पना है भारत की संपत्ति को, आपने भारत की संपत्ति हड़पने के लिए इतना बड़ा खेल किया, अब तो जग जाहिर है ईडी आनी चाहिए, जेल जानी चाहिए। जो हमारे पूर्वजों का पैसा ठगा है उसका एक ही स्थान है, वो जेल है। राहुल गांधी को आज पेश होना था, आज 2 तारीख है, आज पेश होना था, लेकिन वो समय मांग रहे हैं। भाई युवराज हैं, उनको तो जब देश स्पेन में हो रहता है तो राहुल गांधी स्पेन में रहते हैं। जब देश स्पेन में होता है तो राहुल गांधी स्पेन में होते हैं। जब इनको ये मिलते हैं, ये नेपाल देश स्पेन में है, ये मान चुके हैं, देश स्पेन में जब भी होता है, जब एयर स्ट्राइक होनी होती है, इसमें परेशानियां हैं। अभी बताते हैं जिस राहुल गांधी को एनसीसी के बारे में नहीं पता है। आज राहुल गांधी स्पेन में नहीं है, लेकिन इसीलिए पेन में नहीं है। देखो, हाँ देश में पेन में है। यदि आप कहते हैं कि मेरी राजमाता जेल जाने वाली है तो आपको पेन होगा ही। नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, हाँ मेरी राजमाता जेल जाने वाली है, मैं पेन में हूँ। मेरा युवराज जेल जा सकता है, मैं पेन में हूँ। तो पेन उनको है ना, हमें कौन सा पेन होगा। हम तो कहते हैं मेरे पूर्वजों को जिसने ठगा है, जिसने मेरे पूर्वजों को ठुकाया उसको डालो। देखो भैया, ना तो मैं बीजेपी का, मैंने अभी बीजेपी को गाली दिया। जब मैंने बीजेपी के बारे में कहा कि बीजेपी वाले अनुच्छेद को धारा कहते हैं, तब तो भाई साहब ताली बजा रहे थे। अभी तो इन्होंने एक सर्टिफिकेट दे दिया। सबसे पहले यही लोग सर्टिफिकेट देते हैं, जो कुछ बोला भागता है। नहीं, मैंने अभी आज की बेरोजगारी की बात कर लेते हैं। नहीं, पहले एक सवाल मेरा, आचार्य प्रमोद कृष्णम कांग्रेस के नेता हैं, काफी समय से हैं, और हिंदू धारी उनका वेश है और सोच भी है। आज उनका एक बयान सामने आया है, वो कह रहे हैं कि मेरे हिंदू धारी भगवा वेश होने से और मेरी सोच होने से मुझे राज्यसभा नहीं भेजा जा रहा है। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता हैं जिनको हिंदू से परहेज है, उन्होंने आज ये बोला है। आज ये दर्द आज का नहीं है, आज उन्होंने छलकाया है। ये नेहरू जी के समय से यही तो होता आ रहा है। वो गौ भक्तों ने सिर्फ कहा था कि गौ को रक्षा कीजिए, गोलियां चलवा दी थी इंदिरा गांधी ने। वो भी दिन था गोपाष्टमी का, लेकिन ईश्वर की कृपा भी देखिए, गोपाष्टमी के दिन ही इंदिरा गांधी को निर्यात नहीं होता देश में। मैं आपको दिखा दूं, रोज नहीं होता निर्यात। सर मैं आपको दिखा दूं, सर हाँ देखो गूगल से पूछिए, गूगल बताएगा आपको। राहुल गांधी के नहीं ये बात, हाँ राहुल गांधी के समर्थक है। इन्हें गौ वंश और गौ माता में फर्क ही नहीं पता है। गौ वंश और गौ माता बफेलो में, बफ में और बीफ में इन्हें फर्क ही नहीं होता है, क्योंकि ये राहुल गांधी के समर्थक हैं। नहीं, सोनिया गांधी की रिपोर्ट आई है कि वो कोरोना पॉजिटिव है। 8 तारीख को उनकी भी याद करो, नायक फिल्म देखा था आपने, सब लोगों ने नायक फिल्म देखा होगा। जैसे वो पुलिस लेकर के पहुंचते हैं मुख्यमंत्री जी, वो जो मोटा पेट वाला होता है एक मंत्री, भ्रष्ट कहता बीमार है, बोलता आपकी तो टांगे काट दी गई, उठता है खड़े होकर के। तो ये सोनिया गांधी अब इस लेवल की देखो बौद्धिकता। सर जूम करिए सर। अंडर द करंट ट्रेड लॉज ऑफ इंडिया, द एक्सपोर्ट ऑफ एंड इंपोर्ट ऑफ बीफ, मीट ऑफ काउ, बीफ का मतलब कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मीट ऑफ काउ, ऑक्सन एंड काफ, यानी कि गाय की प्रजाति किसी भी चीज़ का आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट नहीं कर सकते भारत में, ना चमड़ी का, ना खाल का, ना सींग का। एक मिनट रुकिए, मुझे एक मिनट का समय दीजिए। 16,000 पैसे से मैं कस्टम एजेंट हूँ, 16,000 ये जो खड़े बकैती कर रहे हैं ना, ऐसे 10 देखे मैं दिन में। 16,000 टन
गाय के मांस में पिछले 2017 से बढ़ोतरी हुई है। अच्छा, ये आंकड़ा दिखा दीजिए, जैसे राहुल गांधी ने सोने से बनाया था ना, ये आंकड़ा दिखा दीजिए। और दूसरा प्रोफेसर है, वहाँ के छात्र खतरे में हैं, छात्रों को बचाया जाए, सर पे कार्रवाई की, इनकी सर्टिफिकेट सही है कि नहीं। इनको एक भाई ने अभी रिपोर्ट निकाल के इनको साबित कर दिया कि क्या है क्या नहीं है सत्य। ये यार अभी तो रिपोर्ट इन्होंने दिखाया कि मैं आपसे कहना चाहूँ, कोई भी गूगल से निकाल, गाय के मांस में 16,000 बढ़ोतरी टन, ये गूगल में शो हो रहा है, कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। सर ये जो डेटा आप दिखा रहे हैं, एक बार दिखा देना डेटा। कोई डाटा है ना? नहीं, आप दिखाना डेटा, आप दिखाना डेटा भाई साहब, डेटा दिखा दो, तब तक मैं बता देता हूँ। कांग्रेस की आज स्थिति जो हुई है ना, वो ऐसे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वालों से हुई है, जो व्हाट्सएप पे अभी सर्च कर रहे हैं। भाई साहब मिल जाए तो अभी अभी सर कह रहे थे कि कांग्रेस का बहुत बड़ा परिवार है। उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा परिवार है सर? यूपी के है ना? अंदर कितना बड़ा परिवार है? देखो मैं बताता हूँ क्यों घटी कांग्रेस क्यों घटी? अरे नहीं, परिवार में आता हूँ। 25 वोट मिले। एक जमाना था बीजेपी का भी इस देश में कोई अस्तित्व नहीं था। एक सीट भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी भारत में अस्तित्व बना के कांग्रेस भारतीय ये कहते हैं भाई साहब बीजेपी का अस्तित्व नहीं था, 2 से 303 पहुंचे, ये 400 से 444 पे पहुंचे। बीजेपी का नामो निशान इस देश में नहीं था। मतलब ये पतन का क्या? बीजेपी का नामो निशान देश आप में कांग्रेस नहीं के सपोर्टर हैं, मैं आपसे सर भाई एक सेकंड सर, मतलब भैया भाई एक सेकंड। अच्छा मतलब तो एक बार बोल दिया था भाई अभी अच्छा अब ये कोई बात नहीं हुई कि आप बात रख अच्छा चुके हो। सर मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि मतलब कांग्रेस की ऐसी स्थिति में आप क्या मानते हैं कि क्यों हुई, क्या कारण है ऐसा? प्रमुख कारण क्या रहा? कांग्रेस का नेतृत्व या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो कहाँ दिक्कत आई? जो कांग्रेस पंजाब से, यूपी से और अभी फिलहाल राजस्थान में, अभी वहाँ पे चुनाव है, वहाँ का देखने देखो हम मानते हैं कि हमसे कुछ गलतियां हुई हैं, तो हम उसकी सज़ा भी भुगत रहे हैं। हम ये इनकार नहीं करते कि हमने कुछ गलत नहीं किया। इतना बड़ा देश था, देश में कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस ख़त्म हो गई है। कांग्रेस आएगी, लोगों में अब देश में बीजेपी की सरकार को देख चुके हैं कि लोग रोज़गार की उम्मीद खो चुके हैं। किसान आमदनी दुगुनी होगी का वादा जो पूरा हुआ था, कितनी उज्ज्वला योजना से लोगों की उज्ज्वला आ जाएंगे, उसके गैस के 1000 से अधिक दाम बढ़ गए हैं। तो वो 400 रुपये का सिलेंडर मिलने वाला था, वो 1000 से पार है। अच्छा ये बताइए, जो है जनता की मूलभूत जो समस्याएं हैं, जो मुद्दे हैं, उन पर इन्होंने डाका डाल दिया है, डकैती की है पेट्रोल के नाम पे। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो पीएम का चेहरा कौन होगा कांग्रेस की तरफ से? आपको क्या लगता है कार्यकर्ताओं ने? राहुल गांधी जी होंगे, इसमें कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। एनसीसी के बारे में नहीं पता है, वो बनेंगे प्रदेश के प्रधानमंत्री, बताइए। ये बताइए, ये तय करेंगे एनसीसी उन्होंने किया करेंगे भैया, खुलेआम मीडिया पे चला, हम अभी निकाल के वीडियो करेंगे। लोकतंत्र में सोनिया गांधी थोड़ी तय करेगी, लोकतंत्र में तो जनता तय करेगा यार। राहुल गांधी वर्सेस मोदी, अब चुनाव भी है, आने वाले समय में चुनाव भी है। मोदी जी एनसीसी के बारे में जानते हैं, तो मोदी जी ने देश के कितने लोगों को रोजगार दे दिया, वो जानने वाला कितने लोगों को रोजगार दे चुका है। अच्छा एनसीसी से रोजगार का क्या? हाँ रोजगार पे आते हैं। क्या क्यों नहीं है? तो भाई देश की सेना में 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट की व्यवस्था रखने की व्यवस्था की इन्होंने। देश की सेना पिछले 2017 से सेना में भर्ती नहीं हो रही है, सेना में भर्ती नहीं हुई है। सेना करते हैं, देश के सैनिक नाराज है। ये नौजवान है, सेना में भर्ती होना चाहते हैं, ये इधर और लेकिन रोजगार ही नहीं आया पिछले 3 साल से। कहाँ से सेना में भर्ती होंगे, कहाँ से देश की सेवा करेंगे? देशभक्त कहते हो। बीआरओ जो रिक्रूटमेंट, हाँ जो रिक्रूटमेंट एजेंसी होती है, 2020 के कोविड में चूंकि वो एक कैंप में होता है, कैंट में होता है, तो कम हुआ था, लेकिन इसी वर्ष फिर से वो प्रक्रिया चालू हो गई है कोरोना के कारण। चूंकि एक भी कोविड वाला अगर जाता, हजारों के लड़के दौड़ते हैं और सेना में भर्ती होते हैं, इसलिए रोका गया था, लेकिन फिर से 2021 के बाद चालू हो गया। अच्छा क्यों रोका गया? 2000 नहीं, 2 वर्षों से निकला 33% कमी आई है।
सिर्फ 37% कमी आई है। रिक्रूटमेंट में सिर्फ 37% की कमी आई थी। 3 साल अप्रेंटिस पे ले रही है, इनको पता नहीं। इजराइल जो कंट्री है ना, जहाँ के डिफेंस सिस्टम सारे कंट्री से बढ़िया है, वहाँ पे 2 साल के लिए महिलाओं को और 3 साल के लिए युवाओं को डिफेंस की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी दिमाग वाली है, वो दे रही है ये सुविधा भारत के जनताओं को कि आइए और लीजिए। इनको ये चीज़ नहीं पता है।